क्या नाम है आपका और किस तरह का कॉन्टेक्ट होने जा रहा है जिसमें आपने भाग लिया है? कल उसका रिजल्ट भी आना है। किस तरह की उम्मीद आप लगा रही हो? मेरा नाम माधुरी मिश्रा है और मैंने ये ग्वालियर ब्यूटी एक्सपो के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया है, जिसको नीरज जैन जी के द्वारा ग्वालियर में लाया गया है। इसमें अरुण बख्शी जी भी आ रहे हैं, जिनके हाथों से मुझे ये अवार्ड दिया जाएगा और मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है कि मैं ही फर्स्ट प्राइज़ लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने मेहंदी भी बेस्ट किया हुआ है और मेरी जो तैयारी है ना एकदम फुल है। मुझे नहीं लगता मेरे जैसी किसी ने की होगी। क्या लगता है पहले भी आपने कई कॉन्टेस्ट हाँ, में लिया है, इस बार मेरा कितना कॉन्फिडेंस और कितना देखो सपोर्ट मैंने आपको मिलता है? हमेशा 100 रखा है, क्योंकि मुझे सेकंड आना कभी पसंद नहीं है। मेरे पापा का ये सपना था बेटा जब भी आओ तो फर्स्ट ही आना, और सच में भैया मैं आज बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरे जितने भी अवार्ड हैं, जो भी कुछ है, ये कोई ईगो नहीं है, साईं बाबा का आशीर्वाद है और मैं क्या ही बोलूँ आपसे, 99% ये अवार्ड मैं ही लेके आऊँगी। किस प्रकार का उत्साह और परिवार का सपोर्ट बहुत देखने को खुशी मिलता है, है? मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर सभी का फुल सपोर्ट है, इंदौर से भी, ग्वालियर से भी। और नाम तो दोनों जगह का होगा ना, ग्वालियर की बहू और इंदौर की बेटी। मैं माधुरी शर्मा, माधुरी मिश्रा इसको पूरा करूँगी। अच्छा, मेकअप एकेडमी भी आप चलाती हैं, क्या कुछ उसमें रहता है? किस प्रकार से देखो, प्रशिक्षण आप बच्चों को हमारी देती हैं? अकेडमी का मतलब ये है कि 50-60 हज़ार रुपए हर कोई नहीं दे सकता। ये गरीबों के लिए भी है, ये अमीरों के लिए भी है, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए भी है, ये सबके लिए है। ये ज्ञान का मंदिर है मेरे तरफ से, कि कोई चाहता है ना कि 50,000 नहीं दे सकते, पर मैं ये चाहती हूँ नहीं बेटा आप यहाँ आओ, मेरी हेल्प करो और उसके लिए फ्री सेवा है। और जो पैसा दे सकता है, मैं उसको उसके अकॉर्डिंग सिखाऊँगी कि भाई आप बेटा ऐसा सीखो। ये नहीं है कि नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ सब है। जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। अच्छा, आपने 2024 में शिंदे जी की अ, आपने वो मेहंदी कॉन्टेक्ट में बनाई थी। कितने घंटे में बनाई थी? किसकी बनाई थी आप? देखो, मैंने सिंधिया जी की प्रतिमा बनाई थी 45 मिनट में, जिसमें मुझे उनका पूरा टैटू बनाना था, देन मेहंदी घोलना थी और बनाना थी। अभी तो ऐसा नहीं होता है, अभी तो मेहंदी लगा के जाओ और फ़ोटोग्राफ्स दिखाओ और ट्रॉफ़ी लेके आ जाओ। पहले ऐसा नहीं होता था। तो मैंने वो सब किया है और अब तो इतना ईज़िली हो गया है, तो मुझे लगता है ना मैं कर सकती हूँ। जब मैंने वो टास्क पार कर लिया तो ये क्यों नहीं? मिसेस ग्वालियर का जो कॉन्टेस्ट कल आप होने जा रहा है, उसमें आपका परिवार का और आपका जो मतलब लोग हैं, उनका कितना क्या सपोर्ट इसमें देखने को मिल रहा है? ये तो आप लोगों को वहीं जाके भी पता चल जाएगा और मेरी जो आने के बाद जो एंट्री यहाँ होने वाली है कल आपको पता चल ही जाएगा। सिर्फ़ 24 घंटे का समय मान लो। उसके बाद हम और आप दोनों इस बात से रूबरू हो जाएँगे। किस तरह का गॉड गिफ्ट है भगवान का आपके ऊपर कि मेहंदी में आप बहुत अच्छी कलाकार हैं और किसी की भी फ़ोटो बना देती हैं। एक बार ऐसा हुआ था, मेरे पापा जी ड्रिंक करते थे। ये थोड़ा एक कॉमेडी वाला बात है। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा मैं तो भूल गया ऐसा क्या था? तो मेरे पापा एक शंकर का बिंडल पीते थे। तो मैंने पहली बार वो बनाया। और जब मैंने वो बनाया ना, ये सच्चाई बोलना है ना, तो मैंने वो बनाया तो पापा ने बोला नहीं बेटा अब तुम ये बनाओ। तो मैंने धीरे-धीरे स्केच किया, तो फिर मम्मी बोली कि एक काम करो, करवा चौथ आ गई मुझे मेहंदी लगा दो। तो मैंने अपनी माँ को मेहंदी लगाई, तो मम्मी बोलती हैं बहुत अच्छा है मैं ट्यूशन भी करा देती हूँ। जब मैं ट्यूशन लेने गई, तो टीचर ने मुझे एक कैरी जो दी, मैंने वो कैरी सिंपल तरीके से बना के उनके आगे रख दी। अब टीचर बोलती है मैं इसको आगे क्या सिखाऊँ? तो मैंने खुद का गॉड गिफ्ट मान लिया। फिर मैं धीरे-धीरे पार्टिसिपेट करने लगी, जीतने लगी, बढ़ने लगी, धीरे-धीरे शादी भी हुई। हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारा इतना अच्छा काम है, पैशन है, इसको आगे रखो। सासू माँ ने सपोर्ट किया, मेरी सासू माँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने मेरे काम को नहीं रोका। बोला नहीं तुम सुंदर हो, आगे कर सकती हो, इसके काबिल हो, करो। सुंदर चीज़ को क्या घर में रखना? आप तो जाओ आगे करो। रक्षा हम कर सकते हैं ना, जिसकी रक्षा ना कर सको उसे ताले में रखो। तुम्हारी हम कर सकते हैं, तुम बेटा उड़ो। अच्छा, मॉडलिंग भी आपने साथ-साथ की है, हाँ, उसमें क्या कुछ तो मतलब मॉडलिंग का ये था ज जब मेरी एक बात चली शादी की, तो हर किसी को मैं पसंद आती थी। मुझसे ज़्यादा पसंद मेरी आँखें आती थी। तो भाई जब सबने बोला कि इस चीज़ में तो कोई मुकाबला है ही नहीं, नहीं बेटा तुम कर सकते हो। फिर मैंने ग्वालियर में 2023 में मतलब मैंने अवार्ड शो किया जो, वो मुझे ज्योति जति पटेल कोलकाता से मैम उनके द्वारा मिला। तो फिर मेरा और आगे मन हुआ, ग्वालियर से भी ममता मलिक जी हैं, उनकी बेटी है प्रियंका मलिक, प्रियंका मैम ने भी मुझे अवार्ड शो के लिए किया, तो मैंने वो भी अचीव किया। होटल सीता मैनर से मुझे मिला था, जिसका भी मतलब आप लोगों तक पहुँच ही गया होगा, तो बस ऐसे ही।
अच्छा, कल आपका फाइनल कॉन्टेस्ट का हाँ होने जा रहा है, ग्लो आपको दिख ही रहा होगा कितना उत्साह नजर आ रहा है आपको? वो कह रही है ना ग्लो दिख रहा होगा सिंपल क्या कहना ग्लो चाहते दिख रहा होगा कल के और बहुत जोश है, बहुत खुशी है और विश्वास तो बहुत है मैं कर लूंगी। क्या पोजीशन पे रहने वाली है फर्स्ट फर्स्ट? कहा ना, फर्स्ट मतलब फर्स्ट, सेकंड का कोई चैप्टर ही नहीं है। ओके आपको सपोर्ट किसका है सबसे ज्यादा? मैं क्या बोलूँ सर, मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, जिनका नाम कपिल शर्मा है। इससे मैं मिसेज बनी, मिसेज शर्मा से मिसेज मिश्रा बनी, तो मेरे को फुल सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। मेरे हस्बैंड का फुल नाम है कपिल शर्मा।